अभय ने जवाब नहीं दिया। वह जवाब दे ही नहीं सका। माहौल की असहजता मिटाने के आशय से आकांक्षा ने उस लड़के से अभय का परिचय करवाने की कोशिश की। साहिल, यह अभय है, मेरा कॉलेज फ्रेंड, और अभय, ये साहिल है, मेरा बॉयफ्रेंड। उसने अंतिम शब्द इतनी धीमी आवाज में कहा कि स्वयं उसके कान अपनी श्रवण क्षमता पर शंका करने लगे। अभय ने क्रोध भरी आंखें आकांक्षा से फेर ली और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। आकांक्षा को कुछ समझ नहीं आया। उसने भौचक्के से बैठे साहिल को देखा, फिर दरवाजे से निकलते अभय को देखा और अगले ही पल साहिल से बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर दौड़ गई। बाहर आकर अभय को आवाज लगाई। अभय न चाहकर भी पता नहीं क्यों रुक गया। आधी रात को शहर की सुनसान सड़क पर हो रहे इस तमाशे के साक्षी सितारे थे। अभय पीछे मुड़ा और आकांक्षा के बोलने से पहले उस पर बरस पड़ा, मैंने हर पल तुम्हारी खुशियां चाहीं आकांक्षा। दिन रात सिर्फ यही सोचता था कि क्या करूं कि तुम्हें हंसा सकूं। तमाम कोशिशें की कि गंभीरता, कठोरता, जिद्दीपन को कम करके तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी शरारत भरी मासूमियत के लिए जगह बना सकूं। तुम्हें मझधार के थपेड़ों से बचाने के लिए मैं खुद तुम्हारे लिए किनारा चाहता था, मगर मैं हार गया। तुम दूसरों के साथ हंसती, खिलखिलाती हो, बातें करती हो, फिर मेरे साथ यह भेदभाव क्यों? तकलीफ तो इस बात की है कि जब तुम्हें किनारा मिल गया तो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने। क्यों आकांक्षा? आकांक्षा अपराधी भाव से कहने लगी, मैं तुम्हें सब बताने वाली थी। तुम्हें ढेर सारा थैंक यू कहना चाहती थी। तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में कई सारे सकारात्मक बदलावों की शुरुआत हुई। तुम मुझे कितने अजीज हो, कैसे बताऊं तुम्हें? तुम तो जानते ही हो कि मैं ऐसी ही हूँ। आकांक्षा का बोलना जारी था, तुमने कहा, मैं दूसरों के साथ हंसती, खिलखिलाती हूँ, खूब बातें करती हूँ, मतलब छिपकर मेरी जासूसी बड़ी देर से चल रही है। हाँ, बदलाव हुआ है। दरअसल कई बदलाव हुए हैं। अब मैं पहले की तरह खड़सा नहीं रही। जिंदगी के हर पल को मुस्कुराकर जीना सीख लिया है मैंने। तुम्हारा बड़ा हाथ है इसमें, थैंक यू फॉर दैट। और तुम भी यह महसूस करोगे मुझसे अब बात करके, अगर मूड ठीक हो गया हो तो। अब वो मुस्कुराने लगी। अभय बिल्कुल शांत खड़ा था, कुछ नहीं बोला। अभय को कुछ न कहते देख आकांक्षा गंभीर हो गई। कहने लगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम मेरे नीरस जीवन में प्यार की मिठास घोलना चाहते थे तो अपनी ही इच्छा पूरी होने पर इतने परेशान क्यों हो गए? मुझे साहिल के साथ देखकर इतना असहज क्यों हो गए? मेरे खिलाफ खुद ही बेवजह की बेतुकी बातें बना ली और मुझसे झगड़ रहे हो कहीं? आकांक्षा बोलते बोलते चुप हो गई। इतना सुनकर भी अभय चुप ही रहा। आकांक्षा ने अभय को चुप देखकर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तुमने बहुत देर कर दी अभय। ये सुनकर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हृदय एक अजीब परंतु परिपूर्ण आनंद से भर गया। उसका मस्तिष्क सारे विपरीत ख्यालों की सफाई कर बिल्कुल हल्का हो गया। तुमने बहुत देर कर दी अभय। इस बात से अब वह उम्मीद टूट चुकी थी जिसे उसने कब से बांधे रखा था। लेकिन जो आकांक्षा ने कहा वह सच भी तो था। वह न कभी कुछ साफ साफ बोल पाया न वह समझ पाए, और अब जब उसे जो चाहिए था मिल ही गया है तो वह क्यों उसकी खुशी के आड़े आए? अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम मुझसे समय से मिलने तो आ जाती। ये सुनकर आकांक्षा हंसने लगी और बोली, बुद्धू, हम कल मिलने वाले थे, आज नहीं। अभय ने जल्दी से आकांक्षा का मैसेज देखा और खुद पर ही जोर जोर से हंसने लगा। एक झटके में सब कुछ साफ हो गया और रह गया दोस्ती का विस्तृत खूबसूरत मैदान। आकांक्षा को वह जितना समझता है वो उतनी ही संपूर्ण और सुंदर है उसके लिए। उसे अब आज शाम से लेकर अब तक की सारी नादानियों और बेवकूफ़ी भरे विचारों पर हंसी आने लगी। उतावलापन देखिए, वह एक दिन पहले ही उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया था जबकि उनका मिलना अगले दिन के लिए तय था। अभय ने कुछ मिनट लिए और फिर मुस्कुरा कर कहा, जानबूझकर मैं एक दिन पहले आया था, माहौल जानने के लिए आकांक्षा, यू डिजर्व बेटर। जरूर। नीचे उसी लाइन को दमदार मोड़ बनाकर लगभग 900 शब्दों की भावनात्मक कहानी लिख रहा हूँ, रोमांस, आत्मसम्मान और सही फैसले की खुशबू के साथ।
अभय ने कुछ मिनट लिए और फिर मुस्कुरा कर कहा, जानबूझकर मैं एक दिन पहले आया था, माहौल जानने के लिए। आकांक्षा, यू डिजर्व बेटर। आकांक्षा के लिए ये शब्द किसी अप्रत्याशित थपकी जैसे थे। वो एक पल को समझ ही नहीं पाई कि अभय मजाक कर रहा है या सच कह रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कोई खेल नहीं, बस साफ साफ सच। क्या मतलब है तुम्हारा? आकांक्षा ने धीमी आवाज में पूछा। उसके सवाल में जिज्ञासा से ज्यादा डर था, वही डर जो किसी सच्चाई के सामने खड़े होने से पहले दिल में उठता है। अभय ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, मतलब वही जो सुन रही हो। तुम्हारी जिंदगी में जो चल रहा है वो सही नहीं है। आकांक्षा की उंगलियां अपनी साड़ी के पल्लू को मसलने लगीं। पिछले 6 महीने से उसकी जिंदगी एक समझौते में बदल गई थी। रोहन, जिससे उसकी सगाई होने वाली थी, एक अच्छा इंसान माना जाता था, लेकिन अच्छा होना और सही होना हमेशा एक जैसा नहीं होता। रोहन की दुनिया में आकांक्षा बस एक एडजस्टमेंट थी। उसके सपने बाद में देखेंगे, उसकी नौकरी शादी के बाद जरूरत नहीं, उसकी हंसी ज्यादा आज़ादी अच्छी नहीं लगती। और आकांक्षा चुप रहती थी, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि लड़की की चुप्पी ही उसकी खूबसूरती है। अभय को ये सब एक ही दिन में दिख गया था। वो उस शाम जब घर आया था, उसने देखा आकांक्षा की माँ हर बात पर रोहन से पूछ रही थी। पिता चुप थे और आकांक्षा चाय का कप पकड़े खड़ी थी, जैसे वो घर की नहीं, किसी मेहमान की जिंदगी जी रही हो। रात को अभय ने देखा, रोहन का फोन आया। आकांक्षा ने कॉल उठाए, आवाज बदली, मुस्कुराई और फिर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। जब बाहर आई, उसकी आंखें नम थीं। अभय ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन समझ गया सब कुछ। अगले दिन उसने जाने का नाटक किया, पर रुका रहा, बस देखने के लिए कि क्या ये लड़की सच में वही जिंदगी डिजर्व करती है जो उसे दी जा रही है। तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ? आकांक्षा ने कांपती आवाज में पूछा। अभय ने उसकी तरफ देखा। नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस बहुत ज्यादा सब सह लेना जानती हो। ये वाक्य आकांक्षा के दिल के किसी बंद कमरे का दरवाजा खोल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले बिना किसी आवाज के। मैं थक गई हूँ अभय, उसने कहा, हर दिन खुद को छोटा करते करते। अभय ने शांत स्वर में कहा, प्यार में झुकना गलत नहीं, लेकिन खुद को मिटा देना गलत है। आकांक्षा को याद आया कैसे उसने अपनी प्रमोशन की बात रोहन से छुपाई थी, कैसे उसने अपने पसंदीदा कपड़े छोड़ दिए थे, कैसे उसने अपने सपनों को जिद कहकर मार दिया था। अगर मैं पीछे हटी तो सब क्या कहेंगे? ये सवाल उसके समाज से ज्यादा उसके डर का था। अभय मुस्कुराया, लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम रोती रहोगी और तब भी जब तुम खुश रहोगी। फर्क सिर्फ इतना है, तुम किसके साथ जी रही हो। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर आकांक्षा ने गहरी सांस ली, जैसे किसी ने उसके सीने से बोझ हटा दिया हो। तुम सही हो, उसने कहा, मैं बेहतर डिजर्व करती हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज में पहली बार मजबूती थी। उस शाम आकांक्षा ने अपनी माँ से बात की, पहली बार बिना डरे, पहली बार बिना रोए। अगले हफ्ते सगाई टूट गई। लोगों ने बातें की, सवाल उठाए, लेकिन आकांक्षा के चेहरे पर सुकून था। कुछ महीने बाद जब अभय उससे मिलने आया, तो वो वही लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, कदमों में ठहराव और मुस्कान जो किसी समझौते की नहीं, खुद की थी। थैंक यू, आकांक्षा ने कहा, उस एक दिन के लिए। अभय ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को चुना, और शायद यही सबसे बड़ी जीत थी।